दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के द्वारा, जो कि आपकी वार्षिक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 99% जो हमारे द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसके माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है हमारे द्वारा बताए गए सभी पेपर से। वार्षिक एग्जाम में भी आपको जो समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक रहेगा 60 नंबर का। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आप सभी देख सकते हैं, निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे प्रश्न हल करना रहेगा। कोई सा भी प्रश्न आपको वार्षिक एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। और हमारे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है वो वेरी मोस्ट पेपर बताया जा रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी मोस्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी होगी। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से खरीफ की फसल क्या है। ऑप्शन है धान, गेहूं, चना या फिर मटर। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे धान। खरीफ की फसल क्या हो जाएगी, धान आपको करेक्ट उत्तर बताना है। चना, गेहूं और मटर ये किस प्रकार की फसल है, ये रबी की फसल है। ये भी आपको ध्यान से रखना है। रबी की फसल का भी पूछा जाएगा आपसे। खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया था खरीफ की फसल, आपको धान करेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे बाह्य क्षेत्र आप सभी का करेक्ट उत्तर होगा, जो कि मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म जो भाग होता है, गर्म हिस्सा होता है, वो होता है बाहरी क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है अति महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि आपकी एग्जाम में आपको 101% नंबर मिल सके। क्वेश्चन पूछा गया है, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। वेरी मोस्ट प्रश्न है। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात कौन से हैं। चिंकारा, चीतल, जंगली सुअर, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना है उपर्युक्त सभी। चिंकारा भी है, चीतल भी है और जंगली सुअर भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिया गया है और आपकी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ऐसे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। वेरी मोस्ट प्रश्न है। जरायुज जंतुओं के सही समूह को आपको पहचानना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा गाय, कुत्ता और बिल्ली। ये कैसे जंतु हैं, जरायुज जंतु हैं। कागज के पुनः चक्रण से बचाव होगा। कागज का अगर पुनः चक्रण किया जाए, पुनः निर्मित किया जाए, तो किसका बचाव होगा। मिट्टी का, जल का, वृक्षों का या पेट्रोल का। तो यहाँ पर आप बताएंगे वृक्षों का बचाव होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। वेरी मोस्ट प्रश्न है और क्वेश्चन में पूछा गया है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के बारे में। तो आप करेक्ट उत्तर के रूप में सीएनजी गैस बताएंगे। सीएनजी। अब सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र कौन सा होता है। तो CO2। CO2 जो गैस होती है सबसे अच्छा अग्निशामक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा जनन में होता है, तो जो अमीबा होता है उसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो अमीबा आपको याद रखना है। वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को। चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी की बटन को ऑन पर रखना है। हमारे द्वारा आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। भुजों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किस प्रकार की अवस्था है। तो जीवन की वो किशोर अवस्था होती है। कैसी अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, भूकंप की तीव्रता को पैमाने से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। तो यहाँ पर आपको रिएक्टर स्केल आप या रिएक्टर पैमाना आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने।
क्योंकि आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आप इन अच्छे से याद रखेंगे और इन सभी के आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।